राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं एक नई वीडियो लेके आई हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की, कि हम अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रतिदिन कैसे कर सकते हैं। तो सुबह हम अपने लड्डू गोपाल जी को घंटी या फिर हम ताली बजा के लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी के हाथों पे हल्के हल्के हाथों से मालिश करते हुए लड्डू गोपाल जी को जगा लेंगे। उसके बाद हमें अपने लड्डू गोपाल जी का चेहरा साफ़ कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का चेहरा अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तो हमें हमारे लड्डू गोपाल काले लग रहे थे, तो यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे तरीके से साफ़ करने के लिए मैंने ये पेस्ट बनाया है, जो हमारे लड्डू गोपाल काले हो जाते हैं। और चंदन लगाने से चंदन के जो दाग होते हैं वो लड्डू गोपाल जी के माथे पे लगे रहते हैं, और उस वजह से हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो काले दिखने लगते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को हफ्ते में एक बार इस पेस्ट से अवश्य स्नान कराती हूँ, और हमारे जो लड्डू गोपाल हैं वो एकदम से चमकने लगते हैं। तो मैं ये बहुत ही कम चीज़ों से ही लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान कराती हूँ। तो और 2 मिनट में ही हमारे लड्डू गोपाल एकदम से चमक जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम किन किन चीज़ों से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं और कैसे ये पेस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे 1 चम्मच दही। तो मैंने यहाँ पे बड़ी चम्मच से 1 चम्मच दही लिया है। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच दही और आधी चम्मच बेसन से मैंने ये लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के लिए पेस्ट बनाया है। हफ्ते में एक बार अगर आप इन चीज़ों से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो आपके लड्डू गोपाल कभी काले नहीं पड़ेंगे। और आप देख सकते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को यहाँ जल से स्नान कराने के बाद ये कितने साफ़ हो चुके हैं और कितने ज़्यादा साफ़ दिख रहे हैं। तो आप इस तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को साफ़ करिए, और बिना किसी मेहनत के ये हमारे लड्डू गोपाल एकदम से चमक जाते हैं, देख लीजिए। तो चलिए मैं लड्डू गोपाल जी को अब अच्छी तरीके से स्नान करा लेती हूँ, और उनको यहाँ पे बैठाने के बाद हम जो भी लड्डू गोपाल जी के स्नान किए हुए जल है उन्हें हम तुलसी जी में डाल देंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लेंगे, क्योंकि हमें अपने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछ लेना चाहिए, क्योंकि जो भी लड्डू गोपाल जी के यहाँ पानी वगैरह रह जाता है उससे हमारे लड्डू गोपाल काले हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से लड्डू गोपाल जी को पोंछ लूँगी। हम कॉटन कपड़े से लड्डू गोपाल जी को पोंछ लेंगे। और यहाँ पे मैंने जो भी कपड़े रुमाल वगैरह सब निकाले हैं, ये मैं सिर्फ़ और सिर्फ लड्डू गोपाल जी के लिए ही यूज़ करती हूँ, और कुछ भी काम मैं इस जिन से नहीं करती हूँ। और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिया, पोंछ लिया अच्छे से। अब हम लड्डू गोपाल जी को इत्र मालिश करेंगे, ताकि हमारे लड्डू गोपाल अच्छे से इनको हम इत्र मालिश कर लेंगे, हमारे लड्डू गोपाल अच्छे महकने लगेंगे। क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल हैं उन्हें इत्र मालिश कराना बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लड्डू गोपाल जी को इत्र मालिश दिन में 2 बार ज़रूर कराएं। एक बार आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने से पहले करा सकते हैं, और एक आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद। और यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को ये वस्त्र पहना लेंगे अच्छे से। और लड्डू गोपाल जी को जो भी मैं वस्त्र पहनाती हूँ वो मैं अपने हाथ से ही बनाया हुआ लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाती हूँ। तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को ये प्यारा सा सुंदर सा वस्त्र पहना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को अच्छे से वस्त्र पहना दिया है, और अब हम लड्डू गोपाल जी को चंदन वगैरह लगाएंगे। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल जी के हाथों में पहना देंगे ये ब्रेसलेट। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को चंदन लगाएंगे। तो लड्डू गोपाल जी को पीला चंदन लगता है, तो आप लोग भी लड्डू गोपाल जी को पीला ही चंदन लगाइए। तो यहाँ पे हम लड्डू गोपाल जी को पीला चंदन लगा दिए हैं। उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे माला।
और जो चंदन मैंने लड्डू गोपाल जी को पहनाया है, इसको हम अभी सूख जाने देंगे, क्योंकि अभी ये गीला है। तो ये अच्छे तरीके से सूख जाएगा, तभी हम लोग लड्डू गोपाल जी को कुछ और चीज़ें पहनाएंगे, वरना वो जो लड्डू गोपाल जी का चंदन वगैरह है सब तो यहाँ पे सूख गया था। तो मैंने ये लड्डू गोपाल जी को लगा दिया। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे माला। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को ये माला पहना दिया है। उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे ईयररिंग। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल जी को ईयररिंग पहना दिया है। तो अब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे मुकुट। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को मुकुट पहना दूँगी। और ये जो भी वस्त्र लड्डू गोपाल जी पहने हैं वो सब कुछ हाथ से ही बनाया हुआ है। ये लड्डू गोपाल जी की पगड़ी, ये लड्डू गोपाल जी का गले में का, और ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। अगर आपको इन सब चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। मैं आप लोग के लिए ये वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी का वस्त्र कैसे बनाती हूँ और उनकी पगड़ी कैसे बनाती हूँ। इन सब का वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी। उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को पुष्प चढ़ा लेंगे, और लड्डू गोपाल जी को पीला पुष्प ही चढ़ाना चाहिए। और भी आप जो भी है पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल जी को पीले फूल ज़रूर चढ़ाएं। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को फूल चढ़ा रही थी। यहाँ पे हमारे जो बाके बिहारी हैं, जो हमारे छोटे से बाल गोपाल हैं, इनको हम अच्छे से फूलों से सजा लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लेके आया है लड्डू गोपाल जी के लिए प्रसाद। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी के लिए लड्डू और दूध और मैं जल लेके आई हूँ। और जो लड्डू मैं लड्डू गोपाल के लिए लेके आई हूँ वो लड्डू बादाम के लड्डू हैं। और बहुत ही आसान तरीके से आप ये लड्डू गोपाल जी को बना सकती हैं, और आप इन सब चीज़ों का लड्डू गोपाल जी को भोग भी लगा सकती हैं। और उसके बाद मैंने किया यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की आरती। तो हम यहाँ पे लड्डू गोपाल जी की आरती कर लेंगे। उसके बाद हमारे मंदिर में और जो भी भगवान थे मैंने उनका आरती किया। उसके बाद यहाँ पे हमारे छोटे से भी लड्डू गोपाल थे, तो मैं यहाँ पे इनका भी आरती की। और उसके बाद हम दूध सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को पिलाए हैं। उसके बाद अब हम लड्डू गोपाल जी को लड्डू का भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने भोग लगाया बाल गोपाल को। उसके बाद मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल जी को पिलाया पानी। और एक चीज़ और, सब लोग कमेंट करते हैं कि लड्डू गोपाल जी को भोग हमें कैसे लगाना चाहिए। तो आप लड्डू गोपाल जी को जब भी भोग लगाएं तो अपनी आंखें बंद रखें और लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करें कि वो इस भोग को